हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत चौथी पोयम हम लोगों की है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ कैसे, टू टेल, टेल मीन्स होता है अंतर जानना, भेद बताना। वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर। यानी हम जंगली जानवर में अंतर कैसे जानें, भेद को कैसे समझें, इसी पर ये जो हम लोगों की पोयम है, इसी पोयम पर बेस्ड कुछ स्टेंजा और स्टेंजा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, जिसका एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए आज हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आइए पहले स्टेंजा से कनेक्ट होते हैं और उस पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसको देखते हैं। पहला स्टेंजा हम लोगों का है इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। अब देखिए इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका हिंदी व्याख्या का वीडियो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसके बाद पूरा अर्थ इसका जब आप लोगों को क्लियर होगा तो इस पर जो आधारित क्वेश्चन और आंसर हैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है। तो देखिए इसमें अब आप लोगों का जो है पहला क्वेश्चन है इस स्टेंजे पर आधारित। तो देखिए पहले हम लोगों का सीरियल एक क्रम से 4 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उसके 4 आंसर दिए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का नेम द पोएम एंड द पोएट। अब इसमें कह रहा है कि नेम मीन्स नाम, द पोएम कविता का, एंड द पोएट और कवि का। अब इस स्टेंजा, पहले स्टेंजा जो दिया है इसमें कह रहा है कि हमको नाम, इस कविता का नाम बताइए जहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है, और इसके पोएट कौन है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है हम लोगों का यहाँ पर है दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। यह स्टेंजा, यह जो स्टेंजा है पद्यांश है, यह लिया गया है। टेकन मीन्स होता है लिया जाना, फ्रॉम द पोएम कविता से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये हम लोगों के पोएम का नाम है, यानी कि जंगली जानवरों में हम अंतर को कैसे जानें। तो यह जो पोएम है इसी पोएम से यह स्टेंजा लिया गया है, और यह जो पोएम है हम लोगों की कंपोज्ड यानी कि रची गई है, लिखी गई है बाई कैरोलिन वेल्स, और इसके जो पोएट हैं वो कैरोलिन वेल्स हैं, यानी ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा जो है कंपोज्ड की गई हम लोगों की पोएम है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए इसमें देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज वन आइडेंटिफाई द एशियन लायन। हाउ मीन्स होता है कैसे, डज वन कोई भी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, यानी कैसे कोई पहचान सकता है द एशियन लायन, जो एशियाई शेर होते हैं, एशियन लायन होते हैं। तो एशियन लायन को कोई कैसे पहचान सकता है। जब एशियन लायन से मुलाकात हो जाए या किसी लायन से मुलाकात हो जाए तो कैसे ये पहचाना जाएगा कि एशियन लायन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर है कि द एशियन लायन इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स साइज। जो एशियन लायन, जो एशियाई शेर है वो आइडेंटिफाई, पहचाना जाता है। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है इसकी पहचान है, पहचाना जाता है बाय इट्स साइज, बाई इट्स साइज। साइज मीन्स होता है आकार, अपने आकार के द्वारा, इसके आकार को देख करके हम लोग पहचान सकते हैं। कलर, इसके रंग को देख करके पहचान सकते हैं। एंड रोर मीन्स होता है दहाड़, और इसकी दहाड़ को सुन करके हम पहचान सकते हैं। इट इज़ ए लार्ज, और इट इज यह है, जो एशियाई लायन है वह है, इट इज यह है ए लार्ज, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, और टाउनी का मतलब होता है गहरा पीले रंग का। बिस्ट मीन्स होता है जंगली पशु, और यह एक गहरा, बड़ा और गहरे पीले रंग का जंगली पशु है। यानी कि इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो एशियन लायन है वह अपने आकार, अपने कलर और अपनी दहाड़ से पहचाने जाते हैं, और यह जो है बहुत बड़ा और गहरे पीले रंग का जंगली पशु है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोगों का
थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज एन एशियन लायन रिएक्ट ऑन सीइंग ए मैन। हाउ कैसा डज एन एशियन लायन, एक एशियन लायन रिएक्ट करता है, रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना, ऑन सीइंग देखने पर, ऑन सीइंग का मतलब देखने पर, ए मैन एक आदमी को, यानी एक आदमी को देखने पर जो एशियाई लायन होते हैं, जो एशियन शेर होते हैं, एक कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है हम लोगों का व्हेन, जब एशियन लायन सीज ए मैन, व्हेन जब एशियन लायन, सी का मतलब होता है देखना, देखता है ए मैन एक आदमी को, यानी जब एशियन लायन एक आदमी को देखता है, इट रोर्स तो वह दहाड़ता है, रोर मीन्स होता है दहाड़ना, तो वह दहाड़ता है, एंड और टेक्स नो टाइम, टेक्स लेता है, नो टाइम कोई समय नहीं लेता, इन किलिंग हिम, किलिंग मीन्स होता है मारना, और व्यक्ति को मारने में वो कोई समय नहीं लेता, तुरंत व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है। यानी जब एशियाई जो एशियन लायन है एक व्यक्ति को देखता है तो वह दहाड़ता है और उनके ऊपर अटैक करने में, उन्हें मारने में कोई अधिक समय नहीं लेता, तुरंत हमला करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड, पिक आउट करिए, निकालिए, खोजिए द वर्ड शब्द फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से, यानी इस स्टेंजा से शब्द को खोजिए, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम समान है, जिसका अर्थ समान है, किसके समान है, ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है सब कुछ अचानक, यानी सब कुछ एकदम अचानक हो जाना। तो इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है जिसका अर्थ इससे मैच करे कि सब कुछ अचानक, इससे मैच करने वाला इस स्टेंजा में कौन सा वर्ड है, उसी को हम लोगों को इसमें पिक आउट करना है। तो देखिए इस स्टेंजा में हम लोगों का वर्ड यूज हुआ है बाई चांस, बाई चांस का मतलब होता है संयोग से, संयोग बस, तो कोई काम या तो एकदम अचानक हो जाए या तो संयोग बस हो जाए। तो यहाँ पर ये जो ऑल ऑफ सडन है इसका जो अर्थ है वो बाई चांस के अर्थ से पूरी तरह से समान है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बाई चांस। तो हम लोगों का पहले स्टेंजा पर जो आधारित 4 क्वेश्चन थे उसके आंसर को हम लोगों ने देखा। मूव करते हैं सेकेंड स्टेंजा पर। सेकेंड स्टेंजा हम लोगों का है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो से और इसका अर्थ पूरी तरह से समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का इस दूसरे स्टेंजा पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द नोबल बिस्ट वाइल्ड बिस्ट हियर। हु इज, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, द नोबल बिस्ट, नोबल मीन्स होता है नेक भला, वाइल्ड बिस्ट जंगली पशु जंगली जानवर, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ जंगली, यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं तो उन जंगली जानवर में नोबल जंगली जानवर कौन है, यानी कि नेक जंगली जानवर कौन है। हु इज कौन है, द नोबल वाइल्ड बिस्ट यानी नेक जंगली जानवर, हियर मीन्स यहाँ, यानी किस जंगली जानवर को बहुत नोबल नेक बताया गया है, उदार बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों का द नोबल वाइल्ड बिस्ट इज बंगाल टाइगर हियर, और यहाँ पर बताया गया है द नोबल उदार वाइल्ड बिस्ट, वाइल्ड मीन्स जंगली, बिस्ट मीन्स पशु, इज मीन्स है बंगाल टाइगर, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ पर बंगाल टाइगर है, यानी जो बंगाल टाइगर है उसको नोबल वाइल्ड बिस्ट कहा गया है, यानी कि नेक उदार जंगली पशु कहा गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन, इसमें है कि हाउ डज दिस बिस्ट लुक, हाउ कैसा, डज दिस यह बिस्ट जंगली पशु, लुक, लुक मीन्स होता है दिखाई देना, यानी ये जंगली पशु जो है एक कैसा दिखाई देता है, यानी देखने में एक कैसा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर, द बिस्ट लुक्स लाइक इट इज़ कलर्ड विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। दिस यह बिस्ट लुक्स, यह जो बिस्ट है यानी जंगली पशु है, लुक्स दिखता है, लाइक समान, इट इज़ कलर्ड इसके जो कलर हैं जो रंग हैं, विथ ब्लैक स्ट्राइप वह काली पट्टियों के साथ हैं, यानी इसका जो कलर है उस कलर के साथ काली पट्टियाँ भी हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स का मतलब काली पट्टियाँ या काली धारियाँ भी कह सकते हैं, ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पीली शरीर, यहाँ पर ग्राउंड का एक्चुअल अर्थ ज़मीन है तो ज़मीन से नहीं बल्कि उसके शरीर से मतलब है। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
यह जो जंगली जानवर है यह अपने रंग के साथ काली धारियाँ भी रखता है अपनी पीली शरीर पर, यानी इसकी शरीर जो है पीले रंग की है और उस पे काले रंग की धारियाँ हैं और इसी कलर में ये जो जंगली पशु है ये क्या करता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का पिक आउट द वर्ड। अब शब्द को पिक आउट करिए, खोजिए फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम समान है। किससे, किसके समान है, एज टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान, पहचानना, यानी कि इस स्टेंजा से हमें एक ऐसे वर्ड को खोजना है जिसका रिकॉग्नाइज के अर्थ का समान अर्थ है, यानी इसका जो अर्थ है उस वर्ड का भी अर्थ इसके अर्थ के समान हो, ऐसा वर्ड हमें खोजना है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसेंड। डिसेंड मीन्स होता है पहचानना, क्योंकि लास्ट में बताया गया है कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ रूल बताए गए हैं जिससे आप जंगली जानवरों को डिसर्न कर सकते हैं, अर्थात पहचान सकते हैं। तो डिसर्न का अर्थ होता है पहचानना और रिकॉग्नाइज का भी अर्थ आप लोगों का होता है पहचानना। तो ये दोनों जो वर्ड हैं इसके जो अर्थ हैं दोनों वर्ड के वो समान हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पूरी तरह से तैयार है। नेम द पोएम एंड पोएट, कविता और कवि का नाम दोनों का बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये हम लोगों का पोएम का नाम है। राइटन बाई, जो राइटन लिखा गया है बाई कैरोलिन वेल्स, यानी कैरोलिन वेल्स के द्वारा ये पोएम क्या की गई है, लिखी गई है। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे, जो भी हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी पोएम है तो सभी पोएम के जो पोएट हैं आप लोग उन सभी लोगों का नाम पूरी तरह से याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई समस्या न आए। मूव करते हैं अगले स्टेंजा पर, और अगला स्टेंजा है आप लोग देख लीजिए इसको और इसको जा कर के इसका अर्थ पूरी तरह से समझ लीजिएगा। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि क्या है इसमें। अब देखिए इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द लेपर्ड। लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। तो हाउ, कैसे, कैन यू रिकॉग्नाइज, कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, द लेपर्ड तेंदुए को, यानी आप तेंदुए को कैसे पहचान सकते हैं। आप एक तेंदुआ अगर आपके सामने आ जाए आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये तेंदुआ ही है, उसकी क्या पहचान होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का यहाँ होगा द लेपर्ड, यानी कि तेंदुआ कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। कैन मीन्स सकता है, बी रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जा सकता है, बाई इट्स स्पॉट्स। स्पॉट्स मीन्स होते हैं धब्बे, ऑन द स्किन, स्किन मीन्स होता है त्वचा, यानी जो लेपर्ड होता है, जो तेंदुआ होता है वह अपने स्किन, त्वचा के धब्बों के द्वारा पहचाना जा सकता है। यानी यहाँ पर हर शब्द का अर्थ समझिएगा। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है पहचाना जाना, यानी पहचानना, बाई मीन्स होता है द्वारा, इट्स स्पॉट्स अपने धब्बे, ऑन द स्किन, स्किन मीन्स होता है त्वचा, यानी जो तेंदुआ है वह अपनी त्वचा के धब्बों के द्वारा पहचाना जा सकता है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, देखिए पिक आउट द वर्ड। पिक आउट करिए, खोजिए द वर्ड शब्द फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम समान है, एज किसके रूप में है, ए लार्ज एनिमल ऑफ कैट फैमिली, ए लार्ज एनिमल एक बड़ा जानवर, ऑफ द कैट फैमिली, कैट फैमिली का मतलब बिल्ली का परिवार, यानी बिल्ली के परिवार का, कैट फैमिली यानी बिल्ली के परिवार का, यानी बिल्ली के परिवार का जानवर, एक बड़ा जानवर। तो इस शब्द का जो अर्थ है कि यानी बिल्ली के परिवार का एक बड़ा जानवर, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ तो यही है। अब इससे मिलता जुलता समान अर्थ वाला वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लेपर्ड। लेपर्ड मीन्स होता है तेंदुआ। अब तेंदुआ जो होता है वह क्यों इससे मैच कर रहा है, क्योंकि जो इसमें बताया गया कि बिल्ली के फैमिली परिवार का एक बड़ा जानवर, तो बिल्ली की भांति लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, लेकिन ये बिल्ली से आकार में बड़ा होता है। तो दोनों का अर्थ पूरी तरह से मैच करेगा, क्योंकि अगर बिल्ली के परिवार का कोई बड़ा जानवर हो तो वो एकदम मैच करेगा किससे, लेपर्ड से, तेंदुए से, तो इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ यही हो जाएगा। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। अब यहाँ पर हमको कविता और कवि दोनों का नाम बताना है। तो आप लोगों को पूरी तरह से याद है कि ये हम लोगों की कौन सी पोएम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स,
जंगली जानवरों में अंतर को कैसे जाने, एंड और पोएम कंपोज्ड, और यह पोएम जो है वो कंपोज्ड की गई है, लिखी गई है, रची गई है बाय कैरोलिन वेल्स के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। अगला स्टेंजा आप लोग देख लीजिए, और अनुरोध है आप लोगों से कि इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस स्टेंजे का अर्थ हम इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए जो है अब इस पर जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को देखते हैं। तो हम लोगों का इस पे जो है पहला क्वेश्चन बेस्ड है, whom कैन यू मीट इन यार्ड। whom मीन्स होता है किससे, कैन यू मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकना, तुम किससे मिल सकते हो, यानी तुम किससे मिल सकते हो। इन द यार्ड, यार्ड मीन्स होता है आंगन, आंगन में आप किससे मिल सकते हैं, या कौन सा ऐसा जानवर जो आपके आंगन में आपसे मिल सकता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इन योर यार्ड, इन योर यार्ड, इन मीन्स में योर, तुम्हारे, यार्ड मीन्स आंगन, यानी तुम्हारे आंगन में यू कैन मीट, तुम मिल सकते हो ए बियर, बियर मीन्स होता है भालू, यानी अपने आंगन में तुम एक भालू से मिल सकते हो, एक बियर से मिल सकते हो, बियर मीन्स होता है भालू। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ, सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है, हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज, हाउ कैसे कैन वन, कोई रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, तो कोई कैसे पहचान सकता है, दैट कि ही इज मीटिंग ए बियर, कि ही इज वह है मीटिंग, मीटिंग मीन्स मिलना, कि वह मिला है एक बियर, एक भालू से, यानी कोई इस चीज़ को कैसे पहचान सकता है कि उसकी जो मीटिंग हुई है, जो मुलाकात हुई है वह एक भालू से हुई है, तो कैसे पहचान लेगा, क्या पहचान है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, आप लोग पढ़े हैं और आप लोगों को याद होगा, वन कैन रिकॉग्नाइज, वन कैन कोई भी, कैन मीन्स सकता है, रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, कोई भी पहचान सकता है, दैट कि ही इज मीटिंग, ही इज वह है मीटिंग, मिला हुआ, यानी वह मिला हुआ है, उसकी मुलाकात हुई है ए बियर, एक भालू से, बाई इट्स हार्ड हग, जो हार्ड मीन्स होता है कठोर, और हग मीन्स होता है गले लगाना, यानी मजबूती से गले लगाना, यानी आप जैसे ही भालू से मिलेंगे तो भालू आपको जो है एकदम मजबूती से गले लगा लेगा, तो उसके मजबूती के गले लगाने के द्वारा ही आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, वह एक भालू से हुई है। यानी यहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी पहचान सकता है कि उसकी मुलाकात एक भालू से हुई है, क्योंकि भालू जो होता है वह आपको जो है बहुत टाइटली हग करेगा, बहुत तेज़ी से आपको गले लगा लेगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड, पिक आउट खोजिए द वर्ड शब्द फ्रॉम द स्टेंजा, स्टेंजा से, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम समान है, लविंग टच, लविंग टच का मतलब होता है प्रेम पूर्वक, प्यार से स्पर्श करना, लविंग का मतलब हो जाएगा प्रेम पूर्वक, और टच मीन्स होता है स्पर्श करना, यानी प्रेम पूर्वक स्पर्श करना, या जेंटल टच, जेंटल टच का मतलब होता है सज्जनता पूर्वक, प्रेम पूर्वक टच करना, यानी आपको एक ऐसा वर्ड खोजना है जिसका अर्थ इन दोनों वर्ड के अर्थ से मैच करता हो, प्रेम पूर्वक स्पष्ट करना, लविंग टच और जेंटल टच। तो देखिए इस स्टेंजा में एक वर्ड यूज हुआ है केरेस, केरेस मीन्स होता है दुलारना, प्रेम पूर्वक स्पर्श करना, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरेस, क्योंकि जेंटल टच या फिर लविंग टच, ये जो दोनों होते हैं इसका जो अर्थ होता है वो केरेस के अर्थ से पूरी तरह से मैच करता है, यानी प्रेम पूर्वक टच करना और जेंटल तरीके से टच करना या फिर दुलार करके टच करना, सब बात एक ही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डज इट ट्रीट द मैन, हाउ कैसा डज इट, यह ट्रीट, ट्रीट मीन्स होता है व्यवहार करना, द मैन आदमी, यानी कि आदमी के साथ ये कैसा व्यवहार करता है, कौन, जो बियर है यानी भालू है, यह आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इट लगा है, इट जो है यूज हुआ है इस स्टेंजा के लिए, भालू के लिए इस स्टेंजा में। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
कि व्हेन जब ए बियर मीट्स ए मैन, ए बियर एक भालू मीट्स मिलता है, मीट मीन्स मिलना, मिलता है ए मैन एक आदमी से, तो इट हग्स यह गले लगा लेता है हिम उसको, उस व्यक्ति को, वेरी हार्ड बहुत मजबूती से, बहुत कठोरता से। यानी जब एक भालू एक व्यक्ति से मिलता है तो उस व्यक्ति को वो पूरी कठोरता के साथ, पूरी मजबूती से गले लगा लेता है। इसी प्रकार का वो आदमी से मिलने के बाद रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है या ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर एक है आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द पोएम एंड पोएट, यानी इसमें आपसे कविता और पोएट कवि का नाम पूछ सकता है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, इसमें आप लोग ऊपर देख लीजिएगा कि ये कविता कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए जो है आप लोग कई बार देख चुके हैं, यह पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है और इसके जो पोएट हैं वो कैरोलिन वेल्स हैं। तो इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के स्टेंजा थे और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर को हम लोग समझें, पूरी तरह से सीखें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पूरी तरह से समझे होंगे, सीखे होंगे और एग्ज़ाम तक अपने आप को तैयार रखिए। आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इसी प्रकार की वीडियो लेकर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।